स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है, जिसमें हम टेंस देखेंगे और बड़े ही बेसिक से देखेंगे। ठीक है, ये छोटे मतलब 10-11 बच्चों के लिए भी है, 10-11-12 वालों के लिए जिनको टेंस नहीं आता है या आता है तो कंफर्म नहीं है, तो ये बेसिक उनके लिए है ये क्लास, ये वीडियो। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, टेंस को एकदम बेसिक से ले चलेंगे। अगर आप हमारी क्लास, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, अगर आप ये क्लास डेली बाय डेली देखते रहेंगे तो आपको टेंस एकदम अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो टेंस हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि टेंस होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं और क्या कैसे होता है, सब आज देखते हैं ना। एकदम बेसिक से समझ लेंगे। टेंस का अगर बेसिक हमको समझ में आता है तो टेंस बनाने में क्या है, टेंस बनाने में हमको क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। उसके पहले हमको टेंस एकदम अच्छे से समझना होगा कि टेंस है क्या, क्यों बनाते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या कार्य उसका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक, पहला नंबर आज की हमारी क्लास होगी टेंस। टेंस मतलब होता है काल, समझ जाइए इतना। टेंस मतलब होता है काल। ठीक है, हमारी क्लास होगी टेंस की, होगी काल की होगी। अब हमको ये देखना है कि टेंस होता क्या है। टेंस जितने भी लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, टेंस में हम क्या करते हैं, किस कोई भी अगर हिंदी वाक्य है तो उसका हम अंग्रेजी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग्रेजी। और अंग्रेजी बनाने में हमको क्या होती है, टेंस की सहायता मिलती है, टेंस की सहायता मिलती है। ठीक है, टेंस क्या करता है, किसी भी वाक्य को, किसी भी हिंदी में लिखे गए वाक्यों को बनाने में, ठीक है, जो हम उसकी अंग्रेजी बनाते हैं तो उसमें हमको क्या करते हैं, टेंस की आवश्यकता होती है। अब एक बात और है कि टेंस है क्या। ठीक है, पहली बात होती है कि टेंस है क्या, टेंस क्यों पढ़ते हैं, क्या है टेंस, आइए समझते हैं ना, थोड़ी सी देखेंगे। पहला नंबर, टेंस का मतलब हो गया काल। ठीक है, एक बात देखिए, टेंस अगर हम देखें अंग्रेजी में जो टेंस है, ठीक है, तो पहला नंबर तो दो टाइप का है। कितना टाइप का, दो टाइप। एक है टेंस, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के एकदम स्थिर होकर समझेंगे, काफी कुछ समझ में आएगा। और एक ये भी है टेंस, टेंस ना। ठीक है, हम देखिए कौन कौन पढ़ते हैं, टेंस है। ठीक है, एक ये वाला जो टेंस है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर कार्य नहीं है, क्या कोई कार्य नहीं होता है, ध्यान समझिएगा, कोई कार्य नहीं होता है किसमें, इस वाले टेंस में, मतलब इसमें नो एक्शन, कोई भी एक्शन नहीं होता है, नो एक्शन, कोई भी कार्य। एक टाइप का जो टेंस होता है इसमें कोई प्रकार का कार्य होता ही नहीं है। और एक होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें कार्य होता है, जिसमें क्या होता है, कार्य होता है, मतलब एक्शन रहेगा उसमें, क्या रहेगा, एक्शन रहेगा, वर्क रहेगा। ठीक है, टेंस दो टाइप है। एक वाला टेंस ऐसा होता है जिसमें हमको ये पता चलेगा कि हाँ इसमें तो कुछ काम हो रहा है, इसमें तो कुछ काम हो रहा है। और एक टाइप का होता है जिसको हमको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कार्य हो रहा है, मतलब उसमें कार्य कोई रिलेटेड रहबे नहीं करेगा, कार्य से कोई मतलब है नहीं, उसमें कार्य नहीं होगा। ठीक है, इसमें कार्य नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है ना, टू टेल समथिंग, कुछ कहा जाता है किसी के बारे में ना। ठीक है, किसी के बारे में, किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, कार्य नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ बताया जाता है इसमें, किसमें, इसमें टू टेल समथिंग अबाउट एनीथिंग, एनी पर्सन, या किसी भी चीज के बारे में क्या कुछ बताया जाता है। और इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें एक्शन को दिखाया जाता है। ये वाला अगर टेंस होगा इसमें आपको एक्शन दिखेगा, कुछ ऐसा वाक्य रहेगा, उस वाक्य को आप अगर देखेंगे तो उसमें हमको पता चलेगा, हम जानेंगे उसमें कि उसमें कोई काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, एक हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे क्या, छोटा छोटा लिखते हैं, अभी नहीं, अभी तो बेसिक है, ये मत सोचिए कि सर ये क्या पढ़ाई, तो बहुत बेसिक है। बेसिक सीखते जाए, जैसे जैसे बेसिक सीखते जाएंगे, जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो उसके बाद कंपटीशन लेवल बढ़ा देंगे। ठीक है, पहले बेसिक से, जैसे राम मेरा मित्र है, ओ नीचे दिख रहा है कि नहीं, ठीक ठीक ठीक, जैसे राम मेरा मित्र है, ठीक, राम मेरा मित्र है, और मैं ये इधर लिख दूं, ठीक है, एक मैं इधर लिख दूं, राम खाना खा रहा है, छोटा सा, ये तो सब लोग हमेशा पढ़ते हैं ये चीज़, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमको दोनों वाक्य को समझना है। अभी हमको टेंस समझ रहे हैं ना, कुछ घबराइए मत, समझिए। ठीक है, देखिए इधर जो एक टेंस है उसमें कोई कार्य नहीं होता है, नो एक्शन, किसी के बारे में कुछ बताया जाता है। जैसे मैं क्या कर दिया, राम मेरा मित्र है, राम मेरा मित्र है, तो बताया जा रहा है किसके बारे में, राम के बारे में। क्या बताया जा रहा है कि राम एक लड़का है जो कि मेरा मित्र है। इसमें काम हो रहा है क्या, काम कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ये भी टेंस ही है। क्यों, क्योंकि भाई टेंस में क्या, टेंस में तो टाइम तो रहता है, अभी वो बाद में देखेंगे टेंस में क्या कह रहता है। एक वाक्य है, वाक्य को हमको अंग्रेजी बनानी है, टेंस की सहायता पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है टेंस है, लेकिन कैसा टेंस अभी बाद में बताते हैं। ये एक टाइप का ऐसा टेंस है जिसमें एक्शन नहीं होगा, कार्य नहीं होगा। राम मेरा मित्र है, काम नहीं है, वह मेरा भाई है, काम नहीं है। राम क्या कर रहा है,
जैसे सीता राम की पत्नी है, कोई काम नहीं, बस बताया जा रहा है ना। सोहन एक डॉक्टर है, बताया जा रहा है। ये सब सिंपल सी बात है। इसमें आ जाइए, इसमें राम खाना खा रहा है, ये हमको बोलने से, ये वाला वाक्य बोलने से हमको क्या पता चल रहा है? ये वाला वाक्य बोलने से हमको ये पता चल रहा है कि राम एक लड़का है और वो काम कर रहा है। क्या कर रहा है? काम। और कौन सा काम? खाना को खाने का कर, खाना रखा है थाली में, उसको खाने का कर, मतलब उसमें कुछ एक्टिविटीज हो रही है, कुछ एक्शन हो रहा है ना। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं वह पतंग उड़ा रहा है, छोटी सी बात एग्जाम्पल, वह पतंग उड़ा रहा है, तो वह काम कर रहा है। कौन सा काम? उड़ाने का, एक्शन तो है ना। ठीक है, तो एक टाइप का ये होता है और एक ये होता है ना। तो देखिए ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सिंपल, सिंपल टेंस। ठीक, सिंपल टेंस। और एक केवल टेंस ही है जो आप 12 प्रकार के पढ़ते हो, ये एक्शन वाला है जो आप 12 पढ़ते हैं ना। अब 12 कैसे भी बाद में देखते हो, बात की बात है। ठीक है, ये सिंपल टेंस है। क्या है? सिंपल टेंस है। इसमें कोई एक्शन नहीं होता, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। इसी में नोट करके लिख दीजिएगा। इसमें केवल क्या दिखेगा? इसमें आपको केवल टाइम दिखेगा। क्या दिखेगा? टाइम, समय का बोध रहेगा इसमें। किसमें? ठीक है, क्या इसमें सिंपल वाला जो है उसमें केवल आपको टाइम दिखेगा कि हाँ कोई भी चीज बताया जा रहा है कौन से टाइम में। राम मेरा मित्र है तो प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं। राम मेरा मित्र था तो पास्ट टाइम बता रहे हैं। राम मेरा मित्र बनेगा या राम मेरा मित्र होगा तो मैं क्या बता रहा हूँ? फ्यूचर में। केवल टाइम है, नॉट एक्शन। टेंस में क्या, जो सिंपल टेंस है उसमें केवल टाइम है। और टाइम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और भी आगे पढ़ते हैं, लेकिन इतना ध्यान लीजिएगा जो सिंपल टेंस होता है उसमें केवल टाइम दिखाया जाता है। टेंस कभी कहलाएगा, टेंस तब कहलाएगा जब उसमें क्या होगा? एक्शन होगा। अगर मैं लिख दूं, कोई बोले भाई ये टेंस है, नहीं ये सिंपल टेंस है। क्या है? सिंपल टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, देयर इज नो एक्शन। यहाँ पे कोई एक्शन है, ये नहीं है, तो टेंस ये वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये तो ज़्यादा ही बेसिक हो जाएगा, ये तो एकदम अच्छा 1 2 3 वाला हो जाएगा। इसको हम नहीं पढ़ते हैं, आप लोग जानते होंगे। राम मेरा मित्र है, राम इज माई फ्रेंड, वो लड़का है, ही इज बॉय, ये एकदम बेसिक हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं हम। लेकिन आपको समझ जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे क्या? एक्शन वाला, एक्शन वाला। ठीक है, बात समझ में आएगी कि ना? अब हम मिटा देते हैं। बात समझ में आएगी। टेंस 2 है, एक सिंपल एक कार्य होगा। कार्य होगा तभी टेंस कहलाएगा ना, नहीं तो क्या कहलाएगा? सिंपल टेंस। सिंपल टेंस 3 होता है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। वो केवल टाइम दिखाता है। क्या? टाइम दिखा देना। मैं अगर इसको मिटाऊं तो लिख देता हूँ यहाँ पे कौन कौन है। केवल टाइम दिखाएगा, टाइम। क्या दिखाएगा? टाइम। कौन कौन टाइम दिखाएगा? केवल कौन कौन टाइम? प्रेजेंट, प्रेजेंट, और ये पास्ट और ये फ्यूचर। बस ये 3। ये क्या है? दिख रहा नहीं? ठीक है ना, इसको हमको नहीं पढ़ना। अब हम आते हैं इधर, बस 3 ये इधर रखते हैं। ठीक है, इधर भी मिटा देते, इतना नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद। अब आइए समझिए, थोड़ी सी बात दिमाग लगाएंगे आप लोग। देखिए, जैसे मैं एक संधि विच्छेद लिखूं, जैसे विद्यालय में लिखूं, मैं लिखूं विद्यालय, लिखा है विद्यालय, समझ आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। तो विद्यालय में लिख रहा हूँ, इसको मैं क्या लिखता हूँ? इसको अलग 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 हम करें तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि विद्या प्लस आलय। समझ रहे? बात को थोड़ा सा समझेंगे। विद्या प्लस आलय, इसका मतलब क्या है? विद्यालय का मतलब है कि विद्या और आलय। आलय का मतलब होता है, विद्या मतलब शिक्षा, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा आलय, एक ऐसा निवास स्थान, एक ऐसा घर जहाँ पे हमको क्या प्रदान होती है? शिक्षा। क्या प्रदान होती है? शिक्षा। तो विद्यालय को पहले ऐसे लिखा था ना, विद्या मतलब शिक्षा, जहाँ पे शिक्षा मिलती हो। विद्या और घर, आलय ना, मतलब विद्यालय मतलब विद्या का घर। इसका मतलब है कि विद्या को अलग लिखा है और आलय को अलग लिखा है। तो इन दोनों को अलग अलग ना लिख के क्या कर दिया है? इन दोनों को अलग अलग ना लिख के वो एक बना दिया है। क्या बना दिया? एक बना दिया। विद्या प्लस आलय को अलग अलग ना लिख के वो क्या बना दिया है? एक में कर दिया है। जो पढ़ा लिखा है वो समझ जाएगा कि हाँ इसमें 2 चीजें हैं। क्या है? 2 चीज। विद्या समझ जाएगा, विद्या प्लस आलय 2 चीजें हैं। ठीक, उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से क्या है? ठीक है, उसी तरीके से टेंस भी है। ठीक है, टेंस में क्या चीजें हैं? 2 चीजें हैं। क्या है? 2 चीजें। पहला नंबर तो टाइम है,
टाइम है, और दूसरा क्या है, एक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्शन। इसका मतलब है टेंस जो लिखा है उसके अंदर क्या क्या है, टाइम है और क्या है, एक्शन है। टाइम का मतलब है समय, और एक्शन का मतलब है कार्य ना। इसका मतलब है अगर हम टाइम प्लस एक्शन को, टाइम प्लस एक्शन मतलब समय और कार्य जो अलग अलग लिखते हैं, तो इन दोनों को मिला के क्या लिखा जाता है, इन दोनों को मिला के लिखा जाता है टेंस। इन दोनों को मिला के क्या लिखा जाता है, टेंस। इसका मतलब क्या हो गया है कि टाइम दिखाना रहेगा और एक्शन दोनों को दिखाना रहेगा। ऐसा नहीं है कि टाइम बस दिखाएं ना, एक्शन आवश्यक रहेगा। अगर एक्शन है तो ऑलरेडी टाइम आ जाएगा ना। अगर हमारे पास कोई कार्य है तो टाइम ऑलरेडी रहेगा। इसका मतलब है जब हम एक्शन और जब हम टाइम और एक्शन दोनों को दिखाते हैं तो इसी को, इसके मिक्स को क्या बोल देते हैं, इसके मिक्स को बोलते हैं टेंस। इसका मतलब टेंस के अंदर क्या है, टेंस के अंदर दो चीजें हैं, एक टाइम और एक एक्शन। टाइम और एक्शन मतलब टेंस किससे मिलकर बना है, टाइम और एक्शन से। मतलब कार्य दिखाएगा, जरूर से जरूर कार्य दिखाएगा, कार्य दिखाएगा तो समय ऑटोमेटिक रहेगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया टेंस में क्या दिखाता है, टेंस में टाइम और एक्शन के बारे में बताता है। टेंस हमें ये बताता है कि जो हमारा कार्य है, जो हमारा कार्य है, कोई भी कार्य है वो कौन से समय पे हो रहा है, समय भी दिखाता है। कार्य है, अब ये कार्य क्या हो रहा है, कार्य है तो होगा जरूर। ठीक है, और टेंस में क्या बताता है, टेंस में ये दिखाता है कि जो मेरा कार्य है वो कौन से समय में हो रहा है, जो कार्य है वो कौन से समय में हो रहा है, इतना लिख लिए। इसका मतलब अगर हम डिफिनीशन लिखे टेंस की तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, टेंस टेल्स अस दैट। टेंस में क्या बताता है, टेंस में बताता है कि हमारा कार्य कब पूरा हुआ ना, when our action has been done। ठीक है, ये दिखाएगा टेंस में, ये दिखाएगा कि हमारा कार्य कब हुआ है। ठीक है, ये हो गया टेंस। अब इसको मिटा देते, नोट कर लीजिएगा। टेंस मतलब क्या है, टाइम को दिखाएगा और क्या दिखाएगा, एक्शन को दिखाएगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब आपको पता है कि टेंस टाइम और एक्शन को दिखाता है। मतलब जहाँ पे कार्य की बात होगी वही टेंस हो। ऐसा क्यों पढ़े, जैसे हम कोई भी कार्य बोल दें, जैसे मैं बोल दूं मैंने उसको देखा कि वह बाजार जा रहा था, वह बाजार जा रहा था, ये तो मैंने हिंदी बोल दिया। अब इसी का अंग्रेजी बनाने के लिए, क्या इसी का अंग्रेजी बनाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी, टेंस की। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए कार्य भी हो रहा है और समय भी बताया जा रहा है। कार्य भी ध्यान समझेंगे, ये जाना एक कार्य है और कौन से समय में, ये समय है। यानी अगर इसमें समय और कार्य दोनों है तो हम किसकी सहायता लेंगे, टेंस। क्योंकि टेंस क्या दिखाता है, टाइम और एक्शन को ही दिखाता है। तो अभी हमने बताया कि टेंस क्या बताता है, टेंस हमें ये बताता है कि मेरा काम कब, हमें कार्य की जानकारी देता है कि मेरा कार्य किस समय में हुआ। तो ये जाना कार्य हो गया, आपको पता है कार्य हो गया। अभी कब हुआ है, टाइम दिखा दे रहा है। था का मतलब दिखा रहा है कि जो मेरा काम है पास्ट की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम टेंस की आवश्यकता है, इसकी टेंस की। तो भी आपने पढ़ा था टेंस में दो चीज़ें हैं, एक टाइम है और एक एक्शन है। अब हम देखते हैं टाइम कितने प्रकार का होता है और एक्शन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब बहुत बेसिक है, समझते जाइए कि टेंस क्या है। ठीक है, अब जरूर अब बात समझिए। अब हम देखते हैं टाइम। टेंस के अंतर्गत ही था टाइम, समय। समय क्या है, समय क्या है, समय। ठीक है, टाइम का मतलब होता है समय ना। समय क्या, जो घड़ी में 12 बजता वो वाला समय नहीं है। समय का मतलब होता है, यहाँ समय की बात होती है कि समय 3 होता है। वर्तमान, एक युग समझ लीजिए, वो घड़ी वाला नहीं, 1 घंटा 2 घंटा वाला नहीं। वर्तमान समय और एक बीता हुआ, एक भविष्य ना। 3 सबको पता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टाइम जो है केवल एक ही माना जाता है, प्रेजेंट। समझ रहे ना, प्रेजेंट केवल एक ही टाइम, केवल, बड़े ध्यान समझिएगा, टाइम कितना है, केवल एक ही टाइम है, कौन सा, प्रेजेंट। तो कोई बोलेगा पास्ट क्या है, तो पास्ट कोई टाइम नहीं है, पास्ट कोई टाइम नहीं है। जो काम होता है केवल प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट ही टाइम रहता है। तो कोई बोलेगा पास्ट कैसे बना है, तो पास्ट क्या है। ठीक है, अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट कुछ नहीं है,
यही प्रेजेंट जब बीतता है तो पास्ट बनता है। पास्ट कोई अलग से नहीं आया है, आया है केवल प्रेजेंट, ध्यान समझिएगा, आया है केवल प्रेजेंट, ठीक है, आया है केवल प्रेजेंट, और जब यही बीतता है तो क्या होता है, पास्ट, ठीक है। पहले खाना निकाल, ठीक है। टाइम केवल है प्रेजेंट, जब ये बीतता है, क्या, जब बीत जाता है, कौन, प्रेजेंट, प्रेजेंट बीतता है तभी पास्ट बनता है, प्रेजेंट बीतता है तभी पास्ट बनता है। हमारे कहने का मतलब है कि पास्ट अलग से नहीं आया, पास्ट जो टाइम है वो अलग से नहीं है, केवल क्या था, केवल प्रेजेंट था, मतलब जो वर्तमान चल रहा था वही जब बीत जाता है तो क्या हो रहा है, पास्ट। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, यही जब कल हो जाए, मैं तो अभी जो पढ़ा तो वर्तमान टाइम हो गया, जब मैं कल इसी टाइम पे पढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये जो वर्तमान चल रहा था वही बीत के क्या बन जाता है, वही बीत के पास्ट बन जाता है। इस वक्त मेरा कहने का मतलब है पास्ट कोई टाइम अलग से नहीं आया था, अलग से नहीं आता, यही प्रेजेंट, यहाँ जो काम होता है सिर्फ जो यहाँ काम होगा, ध्यान समझिएगा, जो यहाँ काम होगा वही काम यहाँ चलाएगा, काम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, काम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, काम में परिवर्तन नहीं होगा, केवल टाइम में परिवर्तन हो जाएगा, टाइम में, क्योंकि प्रेजेंट जो काम हुआ रहता है वही तो केवल किस में बदल जाता है, पास्ट में बदल जाता है ना, जो काम प्रेजेंट में हुआ रहता है वही पास्ट में बदल जाता है, मतलब कहने का मतलब पास्ट कोई टाइम नहीं है, जो काम प्रेजेंट हुआ रहता है वही पास्ट हो जाता है, सेम काम रहता है, काम नहीं बदलेगा, केवल टाइम बदल जाएगा, जहाँ है लग रहा था वहाँ था लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट से ही पास्ट हो गया। एक होता है फ्यूचर, ठीक, फ्यूचर देख लीजिएगा ना, फ्यूचर को तो अपवाद भी कहा जाता है कि टाइम है ये नहीं है ना, क्यों, क्योंकि फ्यूचर क्या ना तो फ्यूचर आता है पता ही नहीं चलता है फ्यूचर, ठीक है। तो जैसे ही हम फ्यूचर में पहुंचते हैं फ्यूचर तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूचर तुरंत प्रेजेंट बन जाता है, बस में। तो मतलब फ्यूचर भी एक टाइम है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है, जैसे हम फ्यूचर पे कदम रखते हैं तुरंत क्या बन जाता है, प्रेजेंट बन जाता है। तो मेन है कि उनको प्रेजेंट दिखता है, ये तो एक अपवाद बातें होती है कि हाँ ये टाइम है ना, ठीक है। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब है कि फ्यूचर भी एक टाइम है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं वैसे ये फ्यूचर क्या बन जाता है, प्रेजेंट बन जाता है, क्या बन जाता है, प्रेजेंट बन जाता है, ठीक है। जैसे आप फ्यूचर पे कदम, जैसे ये है यहाँ पे है, ठीक है, ध्यान से थोड़ा समझेंगे, ठीक है। जैसे ये अभी हम यहाँ चल रहे हैं, ये तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, अब ये फ्यूचर है, हमको यहाँ जाना है, फ्यूचर का मतलब क्या, आने वाला चीज़ कल, अब हमको कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, तो ये प्रेजेंट है। जैसे ये मेरा फ्यूचर है, ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, फ्यूचर दिख रहा है। अब जैसे ही प्रेजेंट उठ के जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे तुरंत ही क्या बन जाता है, तुरंत ये फ्यूचर क्या बन जाता है, फ्यूचर तुरंत प्रेजेंट बन जाता है, और ये जो प्रेजेंट था ये क्या बन जाता है, पास्ट बन जाता है। अब ये प्रेजेंट, अब फ्यूचर क्या है, ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर तो टाइम तो है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ पहुँचोगे, जैसे ही आप यहाँ थोड़ा सा भी कदम रखें तुरंत ये जो प्रेजेंट था, जो ये फ्यूचर था वो प्रेजेंट बन जाएगा, और ये जो प्रेजेंट है ये पास्ट बन जाएगा। बात समझ आ रही है, कुल कहने का मतलब है प्रेजेंट की बात होती है, इसलिए कहा जाता है कि हम प्रेजेंट सुधार लें तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सुधारेंगे तो पास्ट भी सुधर जाता है, फ्यूचर भी सुधर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब था टाइम एक ही था, प्रेजेंट से रिलेटेड ये भी सब चीज़ें हैं। तो कुल मिला के टाइम अगर आप समझेंगे तो तीन मान लीजिए, एक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टाइम कितना है, तीन। कैसे है आपको पता चल गया, पास्ट कोई आया नहीं था, टाइम पास्ट कोई टाइम आया नहीं था, प्रेजेंट ही बीतता है तो पास्ट बनता है, और फ्यूचर का एक अपवाद होता है, ऑप्शन होता है, और जब जैसे ही फ्यूचर में पहुँचते हैं तैसे ही क्या बन जाता है, तुरंत प्रेजेंट बन जाता है ना, ठीक। इसमें हम वाक्य तो बना लेते हैं लेकिन वहाँ पे कार्य होता नहीं है, वाक्य बना लेते हैं ना कोई, लेकिन उसमें कोई कार्य होता नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ जाओगे उस क्षेत्र में जाओगे तुरंत प्रेजेंट बन जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर अगर देखें तो टाइम कितना है, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर ना। एक बात समझिएगा, यहाँ समझ लीजिएगा कि कोई भी चीज़ जो प्रेजेंट में होगा, जो प्रेजेंट में कार्य रहेगा वही कार्य यहाँ भी रहेगा, सेम कार्य, और वही कार्य यहाँ भी रहेगा, क्योंकि कार्य नहीं बदलता है, कार्य क्या होगा, नहीं बदलता है, कार्य नहीं बदलता है ना, कार्य नहीं बदलता है, जो प्रेजेंट में कार्य हो रहा है वही तो पास्ट में भी होगा, और जो प्रेजेंट में हो रहा है वही कमा फ्यूचर में, जो फ्यूचर में हो रहा है वही पास्ट में होगा, और नहीं, जो फ्यूचर में हो रहा है वही प्रेजेंट में होगा, और जो प्रेजेंट में हो रहा है वही पास्ट में होगा, मतलब कार्य नहीं बदलते हैं, कार्य नहीं बदलते, क्या बदलता है, केवल समय बदल जाता है, क्या, समय बदल जाता है, समय बदलता है, कार्य नहीं, ठीक है। तो बस टाइम तीन है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितना टाइम, तीन। ये समय है। अब एक्शन देखेंगे, कार्य, ठीक है, ठीक है।
समय 3 ही होता है, इसलिए टेंस का 3 टाइप है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। चौथा कोई टाइम तो ये नहीं है। ठीक, ये टाइम हो गया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा एक्शन। जो टेंस 12 होता है हम उसको समझते हैं, टेंस 12 कैसे होता है। अब हम थोड़ा समझते हैं एक्शन। अभी हमने पढ़ा टेंस क्या दिखाता है, कार्य को दिखाता है ना, कार्य और टाइम को दिखाता है। तो टाइम तो हमने देख लिया, अब हमको देखना है कार्य। ठीक है, कि कार्य कितने टाइप का, तो जो आप टेंस समझते हैं 12, वही हमको देखना है कार्य कितने टाइप का होता है ना। आपने सुना होगा कार्य 4 टाइप का, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, 4 टाइप सुना होगा। ठीक है, तो पहले हम ये समझेंगे कि जो टेंस 4 है, 1 2 3 4, प्रेजेंट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो 4 टेंस है वो 4 ही क्यों है, 5 क्यों नहीं है ना, या 4 क्यों है, 3 क्यों नहीं है, इसको समझते हैं पहला नंबर। ठीक है, अब देखो हम कार्य, कार्य का मतलब है कोई चीज कार्य होगा, कार्य हम समझते हैं। ठीक है, कार्य हम समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ रखा है, थाली है, ठीक है, और उसमें क्या कुछ सामान रखा है या मिठाई रखी, कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, और ये है एक लड़का। ठीक है, अब क्या है, ये यहाँ पे मिठाई रखी है और ये क्या है, एक लड़का। अब हम देखिए, हम कार्य समझ रहे हैं कैसे कार्य होगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये मिठाई को देख रहा है। ठीक है, मिठाई को लड़का क्या कर रहा है, देख रहा है। अब ये लड़का यहाँ आएगा, बहुत सारा मिठाई रखा है, अब ये लड़का यहाँ आएगा और मिठाई को क्या कर देगा, खाना स्टार्ट कर देगा। क्या स्टार्ट कर देगा, मिठाई को खाना स्टार्ट कर देगा। मतलब और खा के चला नहीं जाएगा, एक ठो नहीं खाएगा ना, वो खाता रहेगा, एक ठो खाएगा, 2 ठो खाएगा, 3 4 5, मतलब वो क्या कर रहा है, खाता रहा है, खाता रहेगा। ठीक है, खाता रहेगा। तो हमको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, हमको ये यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि ये लड़का यहाँ पे आया और मिठाई को खा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, मतलब 1 2 घंटे तक क्या कर रहा है, खाया जा रहा है। तो कोई व्यक्ति देखता है कि अरे ये लड़का तो एकदम लगातार कार्य कर रहा है। कैसा कार्य, यहाँ कैसा कार्य हो रहा है, लगातार रुक ही नहीं रहा है, एक टाइप का कार्य आपको पता चल गया, लगातार। कैसा, लगातार कार्य हो रहा है, कैसा कार्य कर रहा है, लगातार। ठीक है, अब एक बात बताइए, लड़का है, कोई मशीन तो है नहीं, लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद या 3 4 घंटे बाद ये पूरा थाली खत्म हो जाएगी ना, जो रसगुल्ला है या मिठाई इसमें ये क्या कर लेगा, ये लड़का पूरा खा लेगा, थाली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। खत्म का मतलब इसमें जो कार्य था, जो इसका कार्य खाने वाला था, वो कार्य पूरा, इसका कार्य क्या है, खाना, खाने का कार्य है। अब ये क्या कर रहा था, लगातार खा रहा था, लगातार खा रहा था, एक टाइप हो गया लगातार खाना। दूसरा क्या होगा, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ये क्या करेगा, इसको पूरा खत्म कर लेगा, मतलब कार्य क्या हो गया, कंप्लीट। मतलब दूसरा क्या हो गया, ये कार्य को अपना पूरा कर लिया, इसका जो खाने का कार्य मिला था, खाने का काम इसको जो मिला था, इसने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। 2 टाइप हो गए। ठीक है, अब तीसरी बात समझते हैं, तीसरी बात समझते हैं। ठीक है, तीसरी बात समझते हैं। काम था खाना का, खाने वाला चीज, ठीक, खाने वाली चीज। एक ये मित्र था, एक ये मित्र था, इसका नाम राजू था, इसका नाम था श्याम। ऐसा राजू श्याम से कहता है तुम अगर ये मिठाई ना 2 घंटे में खा लो, कितने घंटे में, 2 घंटे में तो ये मिठाई खा लो, तो हम तुमको कितना देंगे, 500 रुपये क्या करेंगे, गिफ्ट दे देंगे, इनाम दे देंगे। कौन, राजू श्याम से कहता है, और राजू कहता है अभी 10 बज रहा है, कितना, 10 बज रहा है, तुम 12 बजे भर में, कितना, 12 बजे भर में अगर ये मिठाई खा लोगे तो हम तुमको 500 रुपये क्या कर देंगे, दे देंगे ना, समझिएगा। राजू श्याम से कहता है ये मिठाई अगर तुम 2 घंटे में खा ले, तो यानी 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में खा ले, तो हम तुमको क्या करेंगे, 500 रुपये इनाम देंगे। और इनाम लेके राजू क्या चला जाता है, घर चला जाता है। अब श्याम का करता है, मुस्कुराते हुए आता है और लड्डू पे लपट जाता है, और फिर से क्या करने लगता है, कार्य लगातार खाने लगता है। तो हमने फिर से क्या देखा, फिर से हमने देखा लगातार, फिर से हमने क्या देखा, फिर से हमने क्या देखा, ये लगातार लड्डू खाया जा रहा है, लगातार लड्डू खाया जा रहा है, ये खा लिया, 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 खाया जा रहा है लगातार लड्डू ना। अब क्या हुआ, राजू 11 बजे आया, क्या बजे, 11 बजे आया, और देखता है कि जो श्याम है वो पूरा लड्डू नहीं, आधा ही लड्डू खाया था। क्या, इतना लड्डू खाया था, कौन, श्याम इतना लड्डू खाया था। और राजू आता है, कहता है भाई तुमने तो ये पूरा लड्डू खाया नहीं। राजू आया, देखा क्या कि अभी ये लगातार लड्डू खाई जा रहा है, लगातार लड्डू खाए ही जा रहा है, लगातार लड्डू, अभी इतना बचा था लड्डू, इसमें भी हाथ लगाया, लगातार खाया जा रहा है। और वो क्या देख रहा है कि श्याम जो है इतना कार्य पूरा कर लिया, मतलब इतना लड्डू खा चुका है, मतलब वो इतना कार्य क्या कर लिया है, पूरा।
इतना कार्य वो क्या कर लिया, पूरा इतना कार्य कर लिया, लेकिन अभी भी कार्य कर रहा है, अभी भी कार्य कर रहा है। तो एक टाइप ये हो गया, या तो आधा कार्य पूरा रहता है और आधे में हाथ लगा रहता है, मतलब श्याम आया देखा कि आधा कार्य पूरा और आधे में भी हाथ लगा है, तो लगातार कर रहा है और पूरा भी कर लिया है। एक टाइप के जो हो गया, आधा हम कंप्लीट कर लेंगे, आधे में हाथ लगाते रहेंगे ना, ठीक है, एक टाइप का ही हो गया। और इसमें किसकी बात हो रही थी ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें समय का बात हो रहा था। किसका बात हो रहा था, इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें समय की बात हो रही है। किसकी, इसमें समय की बात हो रही है, देख लीजिएगा, सरू के देख लीजिएगा, समय की बात हो रही थी ना, ठीक है। तीसरी नंबर, बस थोड़ा सा और, तीसरा नंबर एक होता है ना, जिसमें हमको क्या होता है, किसी कार्य का हमको पता ही नहीं चलता कार्य हो रहा है कि नहीं। आपको पता है हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो टेंस में कार्य का होना या ना होना पाया जाएगा ना। जैसे कोई क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति आपसे कहीं रोड पे मिला, कोई व्यक्ति आपसे रोड से मिला और वो आपसे बोला भैया तुम साइकिल चला लेते हो, तब क्या बोलोगे, कोई बोलेगा आप साइकिल चला लेते हो, आप क्या बोलेंगे, हाँ हम साइकिल चला लेते हैं, हम साइकिल क्या कर लेते हैं, चला लेते हैं। ये आप ये बताएंगे हम साइकिल चला लेते हैं, लेकिन उस समय क्या, उस समय ना तो आप लगातार चला रहे हैं ना तो आप चला चुके हैं, आप क्या बताते हैं कि यहाँ हमें साइकिल चलाने आता है, हम साइकिल चला लेते हैं। लेकिन उसमें क्या है, कोई कार्य पता नहीं चला, कोई कार्य पता नहीं चला, कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा ना। आप क्या बताएंगे, हम साइकिल चला लेते हैं ना, चला लेते हैं। कोई पूछेगा भाई तुम क्या करते हैं, तो आप कह देंगे हम पढ़ते हैं, लेकिन उस समय हम पढ़ नहीं रहे, हम केवल ये बताते हैं क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मतलब कहने का मतलब है हमको वहाँ कार्य का पता नहीं चलता, कार्य हो रहा है कि नहीं, मतलब वो कार्य कैसा था, चौथा नंबर कैसा था, अनिश्चित था, कोई पता ही नहीं चल रहा था, क्या कोई पता ही नहीं चल रहा था। बात समझ में आ रही है। तो अब क्या है, अब 1 2 3 4 टाइप का कार्य हो गया, 5वां टाइप का कार्य होता ही नहीं ना। जैसे कोई व्यक्ति आएगा, एक मिस्त्री है, कोई भी व्यक्ति आएगा, उससे आप पूछेंगे दीवार जोड़ लेते हैं, आपको दीवार जोड़ने आता है, वो कहेगा हाँ हम दीवार जोड़ लेते हैं, दीवार हम बना लेते हैं। वो क्या कहेगा, हम दीवार को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो यहाँ कार्य तो हो नहीं रहा है, अनिश्चित है, ऐसा तो है नहीं कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा, मतलब अनिश्चित है। कुछ देर बाद क्या करेगा, वो दीवार को बनाने लगेगा, लगातार बना रहा है, ठीक है। कुछ देर बाद और क्या होगा, वो दीवार बना चुकेगा, दीवार क्या करेगा, बना चुकेगा, दीवार कंप्लीट। और एक 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 कंडीशन ऐसा आ सकता है कि उसको दीवार बनाना था, उसको दीवार बनाना था, ठीक है, उसको दीवार बनाना था ना, दीवार बनाना था उसको। अब वो क्या कर रहा है, इतना दीवार बना रहा है, मतलब इधर जो दीवार था, ठीक है, ठीक है, इतना दीवार वो क्या कर लिया है, बना चुका है, पूरा कर चुका है। लेकिन अभी भी छोड़ा नहीं, अभी भी क्या वो इधर बना रहा है, अभी भी इधर बना रहा है, मतलब इतना पूरा कर लिया, इतना क्या कर रहा है, लगातार कर रहा है। 2 ही टाइप का तो कार्य, 3 ही टाइप का, 4 ही टाइप का तो कार्य है। एक तो पता नहीं चलेगा, अनिश्चित है। दूसरा क्या करेगा, बना रहा है, ये दीवार है, उसको क्या करे, इस पे लपटा हुआ है, मतलब लगातार बना रहा है, लगातार बना रहा है। एक टाइप निश्चित वाला, एक लगातार बना रहे। दूसरा क्या हो सकता है, दीवार दूसरा के तीसरा क्या होगा, दीवार को क्या कर लिया, बना के कंप्लीट कर दिया, दीवार क्या हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया, दीवार पूरा। इसमें क्या था, दीवार बना रहा था, इसमें कह रहा दीवार बना लेते हैं, पता नहीं चले बना रहा था नहीं। इसमें अनिश्चित, इसमें दीवार को बनाने लगा, लगातार बना रहा है। इसमें क्या किया, दीवार को पूरा हो गया, पूरा दीवार बना चुका। और इसमें क्या हो जाएगा, दीवार आधा तो पूरा कर चुका है, लेकिन आधा अभी भी बना रहा है ना, आधा अभी भी बना रहा है। इसका मतलब क्या है, लगातार और पूरा ना। जो 4 ही टाइप का कार्य, 5वां टाइप कुछ है ही नहीं है ना, ठीक है। तो 4 ही टाइप का कार्य है। कोई भी कार्य हम 4 प्रकार से कर सकते हैं ना, कोई भी कार्य हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। तो कौन कौन है समझते हैं ना। पहले हमने बताया था लगातार, तो कहा पहला हमने क्या कहा था, वो लगातार कार्य कर रहा है, मिस्त्री क्या लगातार दीवार जोड़ रहा है, तो कहा मैंने लगातार कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। दूसरा यही कार्य जो कर रहा था पूरा भी तो होगा, पूरा का माने होता है परफेक्ट माने, परफेक्ट माने। और एक समय क्या था, या तो कार्य आधा पूरा कर लेगा, आधा पूरा तो रहेगा और लगातार भी कर रहा है, आधा पूरा और लगातार हो रहा है। तो क्या माने पूरा, परफेक्ट माने, और क्या माने लगातार, कंटिन्यूअस। इसका मतलब एक टेंस कौन सा हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और एक आपको पता चला उसमें निश्चित ही नहीं चला था, निश्चित का मतलब अनिश्चित था, क्या था, अनिश्चित, अनिश्चित था, कैसा था, अनिश्चित। तो क्या माने निश्चित होता है, पता है आपको, डिफिनिट माने क्या होता है, निश्चित, डिफिनिट माने होता है निश्चित, निश्चित,
ठीक है। तो का है माने अनिश्चित होगा, जब डिफिनिट माने निश्चित, तो अनिश्चित का है माने इनडिफिनिट, INDE डेफिनेट। तो आपको पता होना चाहिए कार्य जो भी एक्शन होता है चार टाइप का होता है, किसी भी कार्य को हम चार टाइप से कर सकते हैं। पहला कौन, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और इंडिफिनिट ना। किताब में ऐसे पढ़ा जाता है, इंडिफिनिट पहले लिख दिया जाए तो कोई बात नहीं है ना। समझ में आ गया, जो कार्य था एक्शन था कैसे, यही था, ठीक है। बस चार टाइप का, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट पहले लिख दीजिए, कोई नंबर नहीं, पहले नंबर पे इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हमने देखा था, इसमें शर्त लगी थी, समय की बात हुआ था, मतलब इसमें क्या रहता है, टाइम की बात होती है, किसमें, इसमें, ठीक है। ये तो एक्शन चार हो गया, अब एक्शन चार हो गया, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए। एक्शन किसी भी कार्य को हम चार प्रकार से कर सकते थे, और हमने देखा था कि टाइम जो था, टाइम कितने प्रकार का था, तीन प्रकार का। कौन, एक था प्रेजेंट, एक था पास्ट और एक था फ्यूचर, यही था। हमने कहा था कि जो कार्य है, कार्य नहीं बदलेगा, जो कार्य होता है कार्य नहीं बदलता है, का कार्य नहीं बदलता, क्या बदलता है, टाइम बदलता है, क्या बदलता है, टाइम। ध्यान से देखेंगे, कार्य नहीं बदलता, टाइम बदलता है। इसका मतलब प्रेजेंट में अगर ये कंटिन्यूअस हो रहा है, प्रेजेंट में परफेक्ट हो रहा है, प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूअस हो रहा है, और प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट है, कार्य का कौन सा हिस्सा है, प्रेजेंट में कार्य लगातार हो रहा है, प्रेजेंट में कार्य पूरा हो गया है, प्रेजेंट में कार्य आधा हुआ है, आधा वो चल रहा है, और प्रेजेंट में कार्य पता नहीं चल रहा है। तो कार्य तो सेम रहेगा, बस अगर प्रेजेंट की बात करें, कार्य यही, किसी भी कार्य को हम चार प्रकार से कर सकते हैं। प्रेजेंट में कहेगा तो यही, अगर पास्ट की बात करेंगे तो भी यही, पास्ट की बात करेंगे तो भी यही, और फ्यूचर की बात करेंगे तो भी यही ना। मतलब टाइम बदल जाएगा, टाइम बदल जाएगा, कार्य नहीं बदलेगा। यानी प्रेजेंट में भी चार प्रकार का कार्य, मतलब चार टेंस, प्रेजेंट में भी चार प्रकार का कार्य, चार टेंस, पास्ट में भी चार प्रकार का कार्य, एक दो तीन चार, चार चार टेंस यहाँ, और फ्यूचर में भी वही चार प्रकार का टेंस कार्य होगा। इसका मतलब कह दिया जाए टेंस कितना है, चार चौना चार 12, टेंस कितने होते हैं, 12। अब 12 कैसे, 12 नहीं, केवल टेंस तो चार ही, टेंस का मतलब है एक ही टाइम है, प्रेजेंट, और चार प्रकार का कार्य है, इसी कार्य को हम प्रेजेंट में करेंगे। चाहे कोई भी कार्य हम प्रेजेंट में चार प्रकार से कर सकते हैं, वही काम हम पास्ट में चार प्रकार से, वही काम फ्यूचर में चार प्रकार से, इसलिए है कि टेंस 12 होता है ना। हमने समझ लिया कि टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या है, कैसे है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे टेंस का पहचान करना, ठीक है। अगली क्लास देखेंगे टेंस पहचान, कौन कौन सा टेंस है। टेंस तो हम जान लिए, अब कोई भी वाक्य लिखा है, चाहे अंग्रेजी में लिखा है चाहे हिंदी में लिखा है, उसको हम देखेंगे ये कौन सा टेंस है, कौन सा टाइप है, उसकी पहचान देखेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं तक है। लाइटें कटी गई।